हेलो। हेलो। हाँ सर। वैसे आप लास्ट क्लास में मैंने कुछ आपको नियमन बताया था पूरे के पूरे 11 फाइल हमको याद करने के लिए। इसके लिए मैंने पहले कहा था जो पहला वाला होगा ये नाम से ही कैसा है, सिंपल सा है। इसलिए वो क्या होगा, मोस्टली असिमेट्रिकल होंगे और एसिलोमेट होंगे। इसमें कुछ एक दो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि क्या होता है, अलग सिमेट्री मतलब सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल में वो रेडियल भी हो सकता है या बायलैटरल भी हो सकता है, देखेंगे वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो बेसिकली अगर पोरिफेरा का कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो क्या होगा, जो हम लोग जो जो चार्ट समझते हैं तो क्या होगा, मोस्टली असिमेट्रिकल होगा। साथ ही साथ में क्या होगा, एसिलोमेट होगा। अगर डिप्लोब्लास्ट मतलब कि जर्म लेयर की बात की जाए, वैसे तो कोई जर्म लेयर की होती नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए तो आप उसको डिप्लोब्लास्टिक में रखेंगे। क्लियर है क्या? इसके लिए मैंने आपको एक निमोनिक्स बताया था, और वह निमोनिक्स क्या था आपको, पी पर्सनल कार्ड से सीपी जाएंगे, क्योंकि अम्मी अप्पू आएंगे और महक भी आने वाली है। तो पी मतलब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ निम्नलिखित इस तरीके से लिखा था, पी सी सी पी। ठीक है, ऐसे तो लिखा था क्या, पर्सनल कार्ड से सीपी जाएंगे, अम्मी अप्पू आएंगे और महक भी आएगी, आगे ना। तो इधर क्या है, पोरिफेरा है, सिलेंट्रेटा है, और क्या है, टिनोफेरा है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, नीडेरिया या सिनीडेरिया। इसका नाम क्या होता है, ए नीडेरिया, ए सिनीडेरिया, हाँ कि ना। देन फिर प्लेटिहेलमिंथेस है, इसका नाम क्या होता है, एस्केलमेंथ। उसका क्या, प्लेटिहेलमिंथेस, एस्केलमेंथेस। एस्केलमेंथेस का दूसरा नाम क्या होता है, नेमाटोडा या नेमाथेलमिंथेस, हाँ कि ना। तो एस्केलमेंथेस हो गया, प्लेटिहेलमिंथेस, एस्केलमेंथेस, एनलेटा, अर्थोपोडा। ठीक है, मोलस्का, बात समझ में आ रही है क्या? मोलस्का, एक्टिनोडर्मिटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। ये आपके पास 11 के 11 फाइलम है। क्लियर है क्या? जो भी मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक होगा, जो बेटर वाले कैरेक्टरिस्टिक है, वो आपको मिलेंगे हायर फाइलम के पास। कहाँ मिलेंगे, हायर फाइलम के पास। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल बढ़ती जाएगी। इनिशियली क्या होगा, चाहे तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होगा, या फिर क्या होगा, सेलुलर लेवल होगा, देन फिर टिश्यू लेवल होगा, देन फिर ऑर्गन लेवल होगा, देन फिर क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा। अगर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, मतलब बात करें अगर हम लोग, तो किसी में कंप्लीट होगा, किसी में इनकम्प्लीट होगा, किसी में एक ही ओपनिंग होगा, किसी में जो हायर वाले हैं, हायर फाइलर वाले हैं, उनके पास क्या होगा, डबल ओपनिंग होगी। बात समझ में आ रही है क्या आपको? अगर हम लोग ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी के पास ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ओपन टाइप होती है, किसी के पास क्लोज टाइप होती है। ओपन टाइप का मतलब क्या होगा, कि उसके जो भी उनके बॉडी के सेल्स और टिश्यू वगैरह होंगे, उन ब्लड में डूबे हुए होंगे, आगे ना। वहीं पर क्या होगा, जो अदर ऑर्गेनिज्म है, जो हायर वाले हैं, इनके पास एक कंप्लीट सर्कुलर सिस्टम होता है, जहाँ पर इनके पास क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, और ब्लड कैपिलरीज होती है, जिनके थ्रू ये पूरा का पूरा गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता है। बात समझ में आ रही है क्या आपको? हाँ, तो मोस्टली एसिमेट्रिकल सिलोमेट, और ये, हाँ, ये आपके पास आउटलाइन ऑफ द चार्ट से हम लोग ये मालूम कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर हम लोग अगला बात करें, आप लोगों ने कैमरा ऑन कीजिए। हेलो। अच्छा, अपने पास कैसे आप वो कर लिया था क्या हम लोगों ने, प्रोटोजोआ वाला, प्रोटोजोआ वाला किया था क्या? हेलो, प्रोटोजोआ वाला किया था? अगर हम लोग थोड़ा स्पॉन्जेस के बारे में बात करें, स्पॉन्जेस में क्या होता है, मेंबर ऑफ द फाइलम, कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीफेरा को क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस बोलते हैं। और इसमें साथ ही साथ में क्या होता है, स्पॉन्जेस को हम लोग स्टडी को क्या बोलते हैं, पैराजूलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये
जब हम लोग पूरे का पूरे अगर एनिमल किंगडम को डिवाइड करें तो पहले आपको हम लोग किस पार्ट में डिवाइड करेंगे, इनको दो ग्रुप में बांट करेंगे। किसमें डिवाइड करेंगे इसको, दो ग्रुप में बात करेंगे। एक तरफ बात करेंगे मेटाजोआ की, एक तरफ बात करेंगे हम लोग, बताइए कौन सा, कुछ मैंने आपको लिखाया था क्या? हाँ, एक तरफ था प्रोटोजोआ, एक तरफ था क्या आपके पास मेटाजोआ। ये तो लिखाया था क्या, मैंने आपको बताया था। एक तरफ क्या था मेटाजोआ, एक तरफ क्या था प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब यहाँ पे हम लोग वैसे आता है एक्चुअली प्रोटिस्टा के अंदर, लेकिन कुछ एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स और रखता है, इसलिए हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं। लेकिन ये है प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। कहाँ पर है, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। जहां पर क्या है, ये ऑर्गेन के पास क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म लेवल पे रहेगा। कैसा रहेगा, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पर रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही क्या? इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ए सेलुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एंड दिस वाज प्रपोज्ड बाय डोबेल। खैर इसके बारे में आपसे पूछने जा रहा है। अगर हम लोग अगला बात करें मेटाजोआ के बारे में, मेटाजोआ फर्दर क्लासिफाइड इनटू पैराजोआ। आगे ना पैराजोआ के अंदर ही आता है, एक ही फाइलम है, दैट इज पोरीफेरा। कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस बोलते हैं। और ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। क्या होती है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके जो मेंबर्स होते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो जनरली क्या होता है, जनरली दे आर एक्वेटिक एंड सेसाइल। सेसाइल का मतलब क्या होता है, एक ही जगह रहने वाला ऑर्गेनिज्म, एक ही जगह है जो मूव ना करता हो, उसको क्या बोलते हैं, मोस्टली दे आर एक्वेटिक एंड सेसाइल। मतलब एक्वेटिक मतलब एक ही जगह में रहेगा और ज्यादा वो मूव नहीं करेगा। मोस्टली जो एक्वेटिक में क्या होते हैं, मोस्टली दे आर मराइन, बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। लेकिन उनको रहने का तरीका दो तरीका हो सकता है, दो जगह हो सकती है। जैसे कि क्या है, सॉलिटरी में रहेगा, मतलब कॉलोनियल भी हो सकता है। सॉलिटरी का मतलब क्या है कि वो सिंगली भी हो सकते हैं या कॉलोनी बना के रह सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या आपको, कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं या सिंगली भी रह सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको, बताइए। हाँ, कॉमनली नोन है स्पॉन्जेस हागिना एंड दे आर जनरली मेराइन एंड मोस्टली क्या होता है, एसिमेट्रिकल। बात समझ में आ रही है क्या आपको, एंड दे आर प्रिमिटिव टाइप ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि दे आर द एंसेस्टर ऑफ एनिमल किंगडम। क्या बोलते हैं इसको, एंसेस्टर ऑफ एनिमल किंगडम बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है क्या, एंसेस्टर ऑफ एनिमल किंगडम बोलते हैं। प्लांट किंगडम के एंसेस्टर को बोलते हैं यूग्लिना, और फंजाई किंगडम के एंसेस्टर को क्या बोलते हैं, स्लाइम बोल। आगे ना इसी से इवॉल्व होते होते ये अलग अलग प्लांट किंगडम की डेवलपमेंट हुई। बात समझ में आ रही क्या, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके पास क्या होगी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। आगे ना एक इनके साथ समस्या ये होती है, मतलब एक इनके साथ फैसिलिटी ये होती है, स्पॉन्जेस हैव वाटर कैनाल सिस्टम। ये इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है, ये इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होने के ये होना, ये पोरिफेरा का क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है यूनिक, जो कि सिर्फ इसके अंदर ही पाया जाता है। बात समझ में आ रही क्या, और इससे पहले हमने पॉइंट बताया कि दे में लिव इन सिंगली, तो हम लोग बोलेंगे सॉलिटरी। अगर ये अगर ग्रुप में रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलोनी बना के भी वो रहते हैं। साथ में क्या होता है, द इंटायर बॉडी ऑफ द स्पॉन्जेस, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको बॉडी में कितने सारे छेद हैं, मतलब कि द इंटायर बॉडी हैविंग पोर्स विद न्यूमेरस पोर्स, स्मॉल पोर्स। तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन छोटे छोटे पोर्स को क्या बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं सबको, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओस्टिया। जिसके थ्रू क्या होगा, वाटर अंदर आएगी। इसके थ्रू क्या होगा, वाटर अंदर आएगा। एक होता है लार्ज ओपनिंग, एक लार्ज ओपनिंग होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनके थ्रू वो एग्जिट करेगा। ये क्या करेगा, एग्जिट करेगा, तो हम लोग को क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई क्या, इसके थ्रू ऑस्टिया के थ्रू वाटर अंदर आएगा और ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर बाहर जाएगा। बात समझ में आ रही क्या, हाँ, द वाटर एंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर। क्या बोलते हैं, ये बहुत सारे होते हैं, और क्या उसको बोलते हैं, हम ओस्टिया बोलते हैं। एंड इन द बॉडी वॉल इनटू द जो कैविटी होती है ना, उनको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
स्पॉन्जो सील बोलते हैं। ये सिलोमेट नहीं है, ये एसिलोमेट है। बात समझ में आ रही है क्या? ये अलग टाइप की कैविटी है। स्पॉन्जी के बॉडी के अंदर वो कैविटी है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील बोलते हैं। फ्रॉम वेयर, जैसे कि मान लो ये मैंने क्या बनाया, ये मान लो कि आपके पास ये पूरी तरह का बॉडी, हाँ कि ना। इधर से मान लो क्या है, ये छोटा वाला पोर है, इसको मैंने क्या नाम दिया? ओस्टिया नाम दिया। इधर से वाटर आएगा, क्योंकि जो भी उनके पास फूड और न्यूट्रिएंट अवेलेबल होगा वो वाटर के एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहता है, तो वाटर भी अवेलेबल होगा। वो इधर से पानी बोलेगा और इधर से पानी को लार्ज वाले के थ्रू एग्जिट कराएगा। अब हम क्या बोलेंगे? आफ्टर absorbing all the nutrients and whatever they need from the water and they are getting एग्जिट फ्रॉम द अदर एंड, नाम क्या है? ऑस्कुलम होता है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या आपको? So where it goes out through the osculum, this pathway of water transport is helpful in water gathering, साथ ही साथ में respiratory exchange, साथ ही साथ में removal of waste। क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या आपको? As we know, जो स्पॉन्जेस होते हैं इनकी बॉडी क्या होती है? बहुत वेरिएबल शेप की होती है, डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स होती है, विद इरेगुलर शेप होती है। इसलिए क्या होता है? ये मोस्टली एसिमेट्रिकल। क्या होते हैं? दे आर मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। दे आर मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं क्योंकि हैविंग बॉडी इरेगुलर इन शेप। लेकिन खास बात यह है कि आपको यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, और वो पॉइंट क्या है? इस तरह के एक पॉइंट ऐड कर लीजिए। तो मोस्टली एसिमेट्रिकल तो होते हैं, लेकिन दो एग्जांपल आपके पास ऐसे हैं, साइकोन एंड ल्यूकोसोलेनिया। साइकोन एंड ल्यूकोसोलेनिया, साइकोन और ल्यूकोसोलेनिया, इन दोनों में क्या होगा? इनके पास क्या पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। क्या आप लोग क्लास में हो क्या? हेलो, और बेसिकली स्पॉन्जेस आर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैविंग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम लोग इसके बॉडी की बात करें, अगर इसके हम लोग बॉडी की बात करें, इसके अगर हम लोग बॉडी की बात करें, इनके बॉडी के पास दो दो लेयर होती है। कितनी होती है? दो लेयर होती है। आउटर वाले को बोलते हैं हम लोग पिनेकोडर्म बोलते हैं, इनर वाले को बोलते हैं कोएनोडर्म। आउटर वाले को क्या बोलते हैं? पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म बोलते हैं, और इनर वाले को क्या बोलते हैं? कोएनोडर्म बोलते हैं। क्या बोला मैंने? ये जो उनका मान लो ये वाला जो मैंने बॉडी बनाया, मान लो ये इसके बॉडी का स्पॉन्ज का बॉडी है, इनके जो वाल हैं ये दो लेयर से बनी होती है, आउटर वाली और इनर वाली। आउटर वाली को बोलते हैं, आउटर वाले को क्या बोलेंगे? ये मान लो ये इनर वाली हो गई, ये आउटर वाली हो गई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पिनेकोडर्म बोलेंगे। और इनर वाले को क्या बोलेंगे? कोएनोडर्म बोलेंगे। अगर बात की जाए पिनेकोडर्म, इनके पास कुछ सेल्स अलग अलग होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप ऑफ सेल होते हैं। तो पहला सेल क्या होगा? पिनेकोसाइट्स होगा। क्या होगा? पिनेकोसाइट्स। क्या होगा? पिनेकोसाइट्स हम क्या बोलते हैं? प्लेट सेल बोलते हैं। और उनके साथ में तो जो दूसरा वाला सेल होगा उसको बोलते हैं पोरोसाइट। क्या बोलते हैं उसको? पोरोसाइट। या फिर इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवल सेल बोलते हैं, हाँ कि ना, जो कि पोर्ट्स के आसपास अवेलेबल होती है। ये छोटे आपको पोर्ट देख रहे हैं, यहाँ पर ये अवेलेबल होती है। क्या बोलते हैं? ओवल सेल या पोरोसाइट, या जो दूसरा वाला सेल्स है उसको क्या बोलते हैं? पिनेकोसाइट्स बोलते हैं। कॉमनली क्या बोलते हैं? फ्लैट सेल बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगला वाला जो लेयर होता है, इनर लेयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोएनोसाइट। कोएनोसाइट में क्या होता है? बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स which is the, या फिर कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं? कोएनोसाइट्स बोलते हैं। एंड कॉमनली दिस इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोरीफेरा। कोएनोसाइट्स का होना इट इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोरीफेरा। बात समझ में आ रही क्या? इधर क्या है? कोएनोसाइट और द कॉलर सेल which line the spongiocele and the canal, this is the unique characteristic of पोरीफेरा। इतनी बात समझ में आ रही क्या? अच्छा, एक टर्म होता है इंट्रासेलुलर, एक होता है इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर का मतलब क्या होगा? दो सेल के बीच में, मतलब कई सेल के बीच में हो सकता है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन द सेल। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है? डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। क्या होता है? डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। क्या ये बात समझ में आएगी आपको?
और ये जो स्पोंजोसील है, स्पोंजोसील को हम लोग पैरागैस्ट्रिक कैविटी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं, विथ स्मॉल होलो कैनाल्स। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? एंड देयर बॉडी इज सपोर्टेड बाय एक्सकेलेटन मेड ऑफ स्पैक्यूल्स और स्पोंजिंग फाइबर। क्या बोलते हैं? स्पैक्यूल्स और स्पोंजिंग फाइबर बोलते हैं। जो आपके पास कोएनोडर्म था ना, जो इनर वाली लेयर थी, उनके पास फिर अपने पास एक और लेयर होती है। जो आउटर वाले लेयर था, इसको हम लोग क्या बोले थे? पिनेकोडर्म बोले थे। और क्या बोले थे? कोएनोडर्म बोले थे। इन दोनों के बीच में एक जिलेटिनस सब्सटेंस होती है, जिलेटिनस मेसेंचाइम होती है, which is present, which contains certain cells, इसको लोग क्या बोलते हैं? अमीबोसाइट सेल होते हैं, जैसे कि स्क्लेरोब्लास्ट हो गया और आर्कियोसाइट हो गया। स्क्लेरोब्लास्ट क्या करता है? ये उनके बॉडी के स्केलेटन के एलिमेंट्स को फॉर्म करता है। और जो आर्कियोसाइट्स है, इनके इसका काम क्या होता है? ज्यादा टोटिपोटेंट सेल या टोटल पोटेंशियल सेल, जो कि क्या करता है? ओवा और स्पर्मैटोजोआ का फॉर्मेशन करवाता है। हाँ, इनमें क्या होता है? सेक्स से सेपरेट नहीं होती है, मीन दे आर एनिमल कंडीशन में है, तो हम लोग बायसेक्सुअल कंडीशन में क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? मतलब ये हम लोग ये कह देते हैं कि एग एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। बात समझ में आ रही है क्या? स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, मतलब टूट अपने बॉडी में अलग अलग फ्रेगमेंट बनाकर, फ्रेगमेंट से टूट करके एक नया नया ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी। दूसरा क्या है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, क्योंकि मल्टीसेलुलर एलिमेंट है, तो सेक्सुअली अगर करेगा तो क्या होगा? बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के थ्रू ये ऐसा कर पाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या आपको? और इनके पास जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है, वो क्या होता है? अमोनिया होता है। एक्सक्रीटरी मैटर क्या होता है? अमोनिया होता है। एक्सक्रीटरी मैटर क्या होता है? अमोनिया होता है। अगर फर्टिलाइजेशन है तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा? इंटरनल होगा। डेवलपमेंट क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। मतलब जहां पर भी डायरेक्ट डेवलपमेंट की बात आए, इसका मतलब ये होगा कि वहां पे लार्वल स्टेज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर लार्वल स्टेज प्रेजेंट हुआ, इसका मतलब डेवलपमेंट क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। मतलब बीच में कोई और भी स्टेज आ गया, मतलब ऑफस्प्रिंग या मतलब कि जायगोट, और उस ऑर्गेनिज्म बीच में कोई और भी स्टेज आ गया, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। मतलब जहां पर क्या होगा? लार्वल स्टेज होगा। क्लियर है क्या? विच इज द मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, जो कि एडल्ट से बिल्कुल ही अलग दिखता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता। जायगोट बनने के बाद जो वो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से क्या बनता है? फीटस बनता है। देन फाइनली वो उनके बाद और एडल्ट से मैच करोगे तो बिल्कुल एज इट इज होता है, सिर्फ बॉडी में डेवलपमेंट होती है। बात समझ में आ रही क्या? तो उसको हम लोग बोलेंगे जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या आपको? तो ये इनके पास क्या होगा? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होगा और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होगा। अगर इसमें बात करें, इसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन कहां से होगी? आर्कियोसाइट से क्या होगी? गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। बात समझ में आ रही क्या? आर्कियोसाइट से क्या होगी? कुछ पॉइंट लिख लीजिए इसमें। तुम्हें क्या हो गया? आप साहब तुम भी तुम बोल सकते हो ना सब गूंगे हो तुम लोग। तो मैंने बोला कि ओवा और क्या बोला मैंने? ओवा और स्पर्म। ओवा और स्पर्म कहां से बनेगा? आर्कियोसाइट से बनेगा। देन फिर क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, एंड दैट विल टेक्स प्लेस इन द स्पॉन्ज थ्रू द वाटर क्रेट, आगे ना। देन फिर क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। जायगोट के बाद क्लीवेज होगा। क्लीवेज के बाद क्या बनेगा? लार्वा बनेगा। क्या बनेगा? लार्वा बनेगा। अच्छा, एक होता है स्काइफा, एक होता है लिकोसोलेनिया। जो लिकोसोलेनिया होता है, इसके लार्वा को क्या बोलते हैं? पेरेनकाइनुला बोलते हैं। या और जो साइफा होता है, साइफा होता है, SCYPHA, इसमें जो लार्वा होती है उसको बोलते हैं एम्फीब्लेस्टुला। उसके बाद क्या होता है? लार्वा के बाद क्या होता है कि फ्री लिविंग लार्वा एस्केप्स फ्रॉम ऑस्क्यूलम और एडल्ट स्पॉन्ज बन जाते हैं। इसे बनते हैं एडल्ट स्पॉन्जेस बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये होता है। बात समझ में आ रही क्या?
हाँ सर। और एक खास बात ये है, एक खास बात क्या है, हाँ, ये साइकोन है। साइकोन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस्तीफा बोलते हैं। इस्तीफा नहीं, इट इज इस्तीफा या स्टाइफा बोलते हैं, या फिर हम लोग साइफा भी बोलते हैं। अगला है स्पॉन्जिला। झिंगीलाला नहीं, इट इज स्पॉन्जिला। और स्पॉन्जिला क्या होता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। तो क्या बोलते हैं, स्पॉन्जिला इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। एक होता है यू स्पॉन्जिया, एक क्या होता है, यू स्पॉन्जिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। बात समझ में आ रही क्या। एक होता है किलियोना। एक क्या होता है, किलियोना। किलियोना क्या होती है, इट इज बोरिंग स्पॉन्ज। क्या होता है, इट इज बोरिंग स्पॉन्ज। मतलब ये आई थिंक कुछ हमारे बोर करने वाला होगा। मतलब कि जो बॉल बनाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोर्डिंग स्पॉन्ज बोलते हैं। एंड दिस इज हार्मफुल टू ऑयस्टर्स, दिस इज हार्मफुल फॉर ऑयस्टर्स। इतनी बात समझ में आ रही है क्या आपको। हाँ। हाँ जी। जो ल्यूकोसोलेनिया था आपके पास, ल्यूकोसोलेनिया, दिस इज द स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज। ल्यूकोसोलेनिया, दिस इज द स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट स्पॉन्जेस होते हैं। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है। हाँ जी। तो ये स्पॉन्जिया है, दिस इज द बाथ स्पॉन्ज। स्पॉन्जिया क्या है, बाथ स्पॉन्ज है। स्पॉन्जिला क्या है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। और साइकोन क्या है, स्किफा है। और मैंने बताया कि आपको जो साइकोन होगा, साइकोन में साइकोन और क्या है आपके पास बताइए, लिकोसोलेनिया, इनके पास रेडियल सिमेट्री होगी। बाद बाकी सबके सब कैसे होंगे, एसिमेट्रिकल होंगे। मेरी बात समझ में आई क्या आपको। अगला बात करते हैं हम लोग, इसमें कुछ रेड तो नहीं है, कैसे आप, कैसे आप बोलो। अगला बात करते हैं सिलेंट्रेटा। इसका दूसरा नाम क्या होता है, नीट एरिया। क्या होता है, फाइलम दूसरा नाम क्या है, उससे पहले कुछ हम लोग पढ़े, कुछ हमें क्वेश्चन का आंसर चाहिए। बोरिंग स्पॉन्ज किसे बोलते हैं, बोरिंग स्पॉन्ज किसे बोलते हैं। बताया तो सर आपने। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या। आ रही है सर। हाँ, तो क्या था, मैंने क्या बोला, बोरिंग स्पॉन्ज किसको बोलते हैं, किलियोना को बोलते हैं। हाँ जी। और अगला क्वेश्चन आपके पास, एक होता है वेनस फ्लावर बास्केट। ये किसे किसे बोलते हैं, वेनस फ्लावर बास्केट, तो बताएगा। ये आपके सिलेबस में है नहीं, फिर उसको लिख लीजिए आप लोग। एक होता है ड्यूप्लेक्टिला। क्या है, ड्यूप्लेक्टिला, इसको बोलते हैं ये वेनस जापान फ्लावर में यूज बास्केट। होता है ये। मतलब जो ब्राइडल वगैरह होते हैं ना, इनको गिफ्ट दी जाती है जापान में, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि, अच्छा इसके ना जो पोइफेरा है, इनके पास जो क्लासेस हैं, ये आपका इसके 3 क्लासेस हैं। एक होता है कैलकेरिया, एक होता है हेक्सा, हेक्सा सिटिनेली, सिटिनेलिडा। अगला है डीमोस्पोंजिया। क्लियर है क्या। जो डीमोस्पोंजिया है वो क्या होते हैं, मराइन या फ्रेश वाटर होते हैं।
जो हेक्सा वाला होता है वो क्या होता है, ऑल आर मराइन एंड फाउंड इन डीप सी। ऑल जो आपका कैलकेरिया होती है ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ऑल मराइन बट इन शैलो वाटर, ठीक है ना। तो जो मैंने ये बताया साइका या साइकोन, यू स्पोंजिया, स्पोंजिला, ये तीनों मोर इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी के बारे में हमको ध्यान रखना। पता नहीं माली क्या आपको। एंड कालाजार वाज कॉज्ड बाय, इन मैन इट इज कॉज्ड बाय, बोलिए, कालाजार इज कॉज्ड बाय, मैंने कल लास्ट टाइम बताया था कि आपको, हेलो, लीशमैनिया डोनोवानी। किससे होता है, लिशमेनिया। आप कहाँ से आगे बेटी? हाँ सर। अचानक आज आप अचानक आज कैसे आ गए? से रिवीजन के लिए। रिवीजन के लिए। और द वेक्टर फॉर कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज सीसी फ्लाई या सेटसी फ्लाई। वेक्टर फॉर कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस इज मैन, इन मैन। वेक्टर पूछ रहा हूँ, पॉजिटिव एजेंट नहीं पूछ रहा हूँ। सर कॉजेटिव एजेंट यानी पैरासाइट हो गया, और वेक्टर यानी जिसे हम इंसेक्ट्स को वेक्टर्स बोलता है ना, जो उनको कैरी करता है। जो कैरी कर रहा है वो वेक्टर होता है, या जिसकी वजह से होता है वो? नो नो, दैट इज पैथोजन। जो जो कॉज करता है वो पैथोजन होती है ना, या पैरासाइट आप बोलेंगे वेक्टर उसको। पूछ रहे हो सर? मैं वेक्टर का नाम पूछ रहा हूँ। तो सीसी फ्लाई हो गई ना। हाँ, सीसी फ्लाई वेक्टर होता है ना उसका फ्लाई शरीर। बोला। ओके ओके, मैं कुछ और सुना, समझ गया। ओके ठीक है, सी फ्लाई, ओके। और मोस्टली जो स्पॉन्जेस होते हैं वो पॉलीफेरा क्या क्या होते हैं, दे आर असिमेट्रिकल। लेकिन दो ऐसे एनिमल का नाम बताइए जो कि कोई सिमेट्री रखता हो। ल्यूकोसोलिनिया और एक और है, याद नहीं आ रहा। साइकोन। हाँ साइकोन। अगला हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, फाइलम सिलेंडर के बारे में। किसके बारे में, इसका दूसरा नाम क्या होता है, नीडेरिया, या याद रखने के लिए आप उसको सीडेरिया में बात कर सकते हैं। अगर क्या नाम, क्लास में सिर्फ आप ही हो आर्या, आपको पूरे 11 के 11 फाइलम का नाम याद है क्या? हाँ सर। पूरा सीक्वेंस याद है ना? हाँ सर। ठीक है, याद है तो फिर वो निमोनिक जो हम लोगों ने इन लोगों को बताया वो बताने की जरूरत तो नहीं, शायद नहीं पड़ेगी। अगला बात करते हैं सिलेंट्रेट्स के बारे में। सिलेंट्रेट्स मतलब कि अपना नेक्स्ट फाइलम है, या इसका कॉमनली इसका दूसरा नाम क्या होता है, नीडेरिया। हाँ कि ना। सिलेंट्रेट्स को जनरली जो इसके अंदर बिलोंग्स करेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नीडेरियंस बोलेंगे या नीडेरिया। जो इसके अंदर बिलोंग करेगा उसको क्या बोलते हैं, बिलोंगिंग टू दिस फाइलम नोन एज नीडेरियंस। हाँ कि ना। बेसिकली नीडेरियंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पास क्या होती है, कुछ स्टिंगिंग सेल्स होती है जिसको हम लोग नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स बोलते हैं। ड्यू टू हैविंग नीडोब्लास्ट, या सिंपली बच्चों की तरह बोलना है तो हम सिनिडोब्लास्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोलना है, सिनिडोब्लास्ट, ताकि आपको पूरा याद रहे। सिनिडोब्लास्ट और वी कैन से नीडोसाइट्स, एंड these are the stinging cells, इसलिए हम क्या बोलते हैं, नीडेरियंस बोलते हैं। बात समझ में आ रही क्या? और इनके पास ये जो होती है आपके पास, दे आर एक्वेटिक, एंड उनमें से क्या होता है, मोस्टली मराइन। देखो उनका हैबिटेट एक अलग चीज है, पर मोस्टली क्या होंगे, या ये भी आपको ध्यान है। साथ में क्या है, सेजाइल है, मतलब क्या होगा वो कि एक ही जगह पे रहेगा, या दे में भी फ्री स्विमिंग, मतलब वो लोग तैर भी सकते हैं, मतलब फ्री भी रह सकते हैं। या फिर क्या है, एक ही जगह रह सकते हैं। जो एक ही जगह रहे तो हम क्या बोलेंगे उसको, सेसाइल बोलेंगे। और ये वाला जो होगा आपके पास सिमेट्री क्या होगा, इनके पास रेडियल सिमेट्री होगी। जो आपको मैंने जो चार्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, तो पहले वाले में क्या था, पहले वाला तो एसिमेट्रिकल था, लेकिन दो को छोड़ करके। उसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम है, जो नेक्स्ट 10 फाइलम है, क्या तो इनमें से जो कुछ होंगे वो क्या होंगे, रेडियल सिमेट्री होंगे, और जो बाकी सारे के सारे क्या होंगे, बायलैटरल सिमेट्री होंगे ना। जो नेक्स्ट 2 है, मतलब सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, मतलब नीडेरिया वी कैन से, और एनीडेरिया। बात समझ में आ रही क्या? इन दोनों में क्या होगी, रेडियल सिमेट्री होगी, लेकिन क्या होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन साथ ही साथ में क्या होंगे, ये एफिलोमेट होंगे। क्या होंगे, एफिलोमेट होंगे। बात समझ में आ रही क्या?
और अगर हम लोग जर्म लेयर के बारे में बात की जाए तो दे विल बी डिप्लोब्लास्टिक। कैसे होंगे ये? डिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो दो फाइलम ऐसे हैं जो कि रेडियल सिमेट्री रखता है, साथ ही साथ में क्या रखता है, एसिमेट्रिकल भी रखता है, नो मतलब कि एसिलोमेट रखते हैं, और क्या रखते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। क्लियर है क्या? तो पहला आपका क्या क्या सिलेंड्रेटा, अगला वाला क्या होगा, ये तीनों फोर होगा, वो भी सेम फीचर्स रखता है। मतलब बेसिक क्लासिफिकेशन वाला, जो बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, इनमें से रेडियल सिमेट्री और डिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये इन दोनों फाइलम में पाया जाता है। बात समझ में आ रही क्या? और इनके पास क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। कहां गया रेडियल सिमेट्री? द नेम नीडोडिया डिराइव फ्रॉम नीडोप्लास्ट, जो मैंने बताया अभी, नीडोप्लास्ट और नीडोसाइट व्हिच कंटेन स्टिंगिंग सेल्स, और वी कैन से कैप्सूल। नाम या हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेमेटोसिस्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नेमेटोसिस्ट बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है क्या आपको? इसके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। क्या होगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसमें लिखा भी होगा, हाँ इधर आ, इट एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर डिप्लोब्लास्टिक। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? एंड दे हैव टेंटिकल्स ऑन द बॉडी, and these cnidoblasts or nidoblasts are helping encourage defense and for the capture of prey। एक होता है प्रे, एक होता है प्रेडेटर। प्रेडेटर कौन होता है? जो करेगा और जिसको खाया जाएगा, दैट इज द प्रे। इतनी बात समझ में आ रही क्या? एंड दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग। आगे ना, माउथ ऑन हाइपोस्टोम। यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा गया है कि माउथ वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, और तो माउथ वाला पार्ट क्या है, इधर हाइपोस्टम है। इनके पास क्या होती है, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था वो क्या था, उसमें डाइजेशन कैसा था, पोरिफेरा में डाइजेशन कैसा था, इंट्रासेलुलर। यहाँ पर क्या है, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है। साथ ही साथ में क्या होता है, इनके पास इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होता है। क्लियर है क्या? कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि क्या है, कोरल्स, दे हैव व्हाट वी कैन से स्केलेटन, ये कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। बिल्कुल कुछ वैसे जैसे हम लोगों ने प्रोटोजोआ के अंदर भी पढ़ा था। क्लियर है क्या? नीडीरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी, मतलब चेंज करते रहते हैं। एक होता है पॉलिप, दूसरा क्या होता है, मेडुसा। क्या होता है, पॉलिप और मेडुसा। जो पॉलिप होता है इट इज सेसाइल, मतलब ये मूव नहीं करेगा, एंड दे आर सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा हो गया, एडेम से हो। बात समझ में आ रही क्या? जो यहाँ पे ये वाला है मेडुसा है, समवॉट इट इज अम्ब्रेला लाइक शेप एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखिए, दिख रहा है क्या आपको? ऑरेलिया है, मेडुसा है और पॉलिप है। क्या है? मेडुसा है और पॉलिप है। तो मेडुसा वाला क्या है, देखिए समवॉट अम्ब्रेला दिख रहा है क्या आपको? ये वाला अम्ब्रेला कुछ ऐसा ही होता है ना? हाँ जी, हेलो, कुछ वैसे दिख रहा है क्या आपको? तो दिस इज द अम्ब्रेला लाइक, दैट्स हम लोग क्या बोलते हैं इसको, अपना पास क्या है, ये मेडुसा है। और क्या होंगे, फ्री स्विमिंग होंगे। एग्जाम्पल में क्या है, ऑरेलिया, या हम लोग क्या बोलते हैं, और क्या है इसका एग्जाम्पल में, जेलीफिश हो सकता है। क्लियर है क्या? हाँ, नीडीरियंस व्हिच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेटामेरिज्म पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेटाजेनेसिस। क्या पढ़ रहे हैं, मेटाजेनेसिस, मतलब कि अगर वो ऑर्गेनिज्म अपना अलग अलग जनरेशन में अपना अगर फॉर्म को चेंज कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस बोलते हैं। क्लियर है क्या? मतलब पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा असेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म इज पॉलिप सेक्सुअली। एग्जांपल क्या है आपके पास, ओवेलिया। ये भी नीट में पूछा गया है। ये पूरा वाला पॉइंट है ना, ये नीट में पूछा गया, ध्यान रखना। आई थिंक 2019 में पूछा गया था ये। पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा असेक्सुअली, तो हम लोग याद रख सकते हैं पीएमए, याद रख सकते हैं पीएमए। अच्छा, आप लोग को जैसे आलम सर पढ़ाते हैं तो उनके शॉर्ट में जो शेड्यूल होती है वहां पे कुछ पीएमए लिखा होता है, ऐसा है क्या? फिजिक्स मेहता आलम सर, ऐसा तो है क्या? और इधर क्या है, मेडुसा है, तो इधर क्या है, एमपीएस नाम ले सकते हैं, एमपीएस।
तो पॉलिप, मेडुसा असेक्सुअली, मेडुसा पॉलिप सेक्सुअली। एग्जाम्पल क्या है? ओबेलिया। इतनी बात समझ में आ रही है क्या आपको? बताइए। हेलो। यस सर। हाँ, एग्जाम्पल की बात करें, क्या है? फाइसेलिया। क्या है? फाइसेलिया। जो फाइसेलिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुर्तगीज मैन ऑफ वार बोलते हैं। अगला है आपके पास एडेम्सिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी एनिमोन बोलते हैं। अगला है पेनेटुला, इसको सी पेन बोलते हैं। एक है आपके पास गोर्गोनिया, सी पेन बोलते हैं। एक है मेंड्रीना, इसको ब्रेन कोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन कोरल बोलते हैं। क्या इतनी बात सबको समझ में आई क्या? हाँ सर। और ये जो पॉलिप और मेडुसा वाली फॉर्म है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन फिनोमेना को क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। जैसे सिलेंडर के पास बेसिकली दे हैव टू बेसिक बॉडी ना। जैसे हम लोग बात किया पॉलिप और मेडुसा की, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइमॉर्फिक। लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ डिफरेंट ज्वाइड्स होते हैं पॉलिप के अंदर और या मेडुसा के अंदर, विच शोज पॉलीमॉर्फिज्म, अलग अलग फॉर्म शो करता है। और मेटाजेनेसिस क्या हो गया? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट वी कॉल एज मेटाजेनेसिस। हाँ, जो इनके पास लार्ज, इनके बॉडी के अंदर जो लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है, क्या होती है? लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेंट्रोन बोलते हैं। हैविंग सिंगल एपर्चर ऑन द माउथ साइड, क्या बोलते हैं? हाइपोस्टम बोलते हैं। और इनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। क्या होती है? इट इज इनकम्प्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगी? इनकम्प्लीट होगी। आगे ना इसमें क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक टाइप। इनके पास क्या होगी? वन ओपनिंग विल सर्व एज बोथ माउथ एज वेल एज एनस। ठीक है। और ये जो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, और दैट विल टेक्स प्लेस इन द सिलेंट्रोन एज वेल इन द फूड वैक्यूल, वेयर माउथ विल सर्व एज बोथ पर्पसेस। मतलब एनस का भी और माउथ दोनों का भी काम करेगा। क्लियर है क्या? और साथ में क्या होता है? सिलेंट्रोन जो आपके पास होता है सिलेंट्रोन, इनका काम दूसरा ये भी होता है कि फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेगा। डाइजेशन के साथ साथ ये फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी हेल्प करेगा। ड्यू टू दिस डुअल रोल इट इज नेम्ड एज सिलेंट्रोन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? सिलेंट्रोन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी बोलते हैं। और इनके पास जो रिस्पायरेशन होती है और एक्सक्रेशन होती है, दिस इज डन बाय दिस इज टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द बॉडी सरफेस। थ्रू द बॉडी, मतलब रिस्पायरेशन और एक्सक्रेशन कैसे होती है? बॉडी सरफेस के थ्रू होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और इनके पास जो एक्सक्रेटरी मैटर होती है वो क्या होती है? अमोनिया होती है। क्या होती है? अमोनिया होती है। बात समझ में आ रही है आपको? और इनके पास जो नर्वस सिस्टम होती है ये डिफ्यूज टाइप में होती है एंड इट कंसिस्ट ऑफ नॉन पोलर न्यूरॉन्स। क्या होता है? आपने पढ़ा होगा बाइपोलर, एपोलर और मल्टीपोलर। इस तरीके से यहाँ पर क्या है? ये नॉन पोलर न्यूरॉन्स है, मतलब कि नेटवर्क लाइफ ऑफ नर्व्स नेट में नर्व्स नेट के फॉर्म में रहेंगे और इस तरीके का नर्वस सिस्टम इनके पास पाई जाती है। क्लियर है क्या? अगर हम लोग बात करें इनके रिप्रोडक्शन की, तो आसेक्सुअल होती है बर्डिंग, मतलब कि आसेक्सुअल में कौन सा होता है? बर्डिंग। सेक्सुअल में क्या होता है? बाय द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। हाँ कि ना? इसमें क्या होती है? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। यहाँ पर भी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इसका मतलब क्या है? कि लार्वल स्टेज अवेलेबल हो। क्लियर है क्या? तो लार्वा ऑफ ओबेलिया को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेनुला बोलेंगे। प्लेनुला, लार्वा ऑफ ओबेलिया। और ऑयल क्या बोलेंगे? एफाइरा। इतनी बात समझ में आ रही है क्या आपको? इनके फर्दर जो क्लासेस हैं, आई थिंक आपको इसकी जरूरत नहीं है। ऑरेलिया है, ऑरेलिया को हम लोग क्या बोलते हैं? जेलीफिश बोलते हैं। और इनका और भी इसके अंदर हो सकता है कि आपके पास मून जेली। ठीक है। ओबेलिया को बोलते हैं सीफर बोलते हैं, और हाइड्रा को बोलते हैं फ्रेश वाटर पॉलिप बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? मेडुसा अब्सेंट होती है। इतना बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
हाँ सर। हेलो, अगला बात करते हैं टीनोफोरा के बारे में। टीनोफोरा का दूसरा नाम क्या होता है? एनिडेरिया। क्या नाम होता है इसका दूसरा? एनिडेरिया। इनके पास सिमेट्री कैसे होगी? रेडियली सिमेट्रिकल, हाँ की ना? साथ ही साथ में डिप्लोब्लास्टिक। क्या होगी? रेडियली सिमेट्रिकल, साथ ही साथ में डिप्लोब्लास्टिक होगी। तो पहला जो नेक्स्ट पोरिफेरा के बाद जो नेक्स्ट टू फाइलम है, इनके पास क्या होगी? ये सिलोमेट भी होंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होगा, और रेडियल सिमेट्री भी होगा, और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म भी होगा। क्लियर है क्या? ये जो आपके पास टीनोफोर्स है, दे आर कॉमनली नॉन एज सी वॉलनट या कॉम जेलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम जेलिस। एंड दे आर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं? मैराइन होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल बोल ही दिया, डिप्लोब्लास्टिक हो ही गया, एंड विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेन, ये भी हमने आपको एक्सप्लेन। क्लियर है क्या? मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल मिलकर क्या बनेगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेन बनेगा। यहाँ पे कोई ऑर्गेन्स की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है क्या? एंड द बॉडी पियर्स 8 एक्सटर्नल रोज, जिनकी वजह से जाना जाता है रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स। ये इनका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है? यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो टीनोफोर्स होते हैं अपने ब्यूटी
कैसे आप? हाँ हेलो बेटा, आज आप लोग क्लास नहीं थी ना अपनी? आप लोग का आज मेरे लेक्चर नहीं था ना, सेकंड अपना सेकंड स्लॉट में था मेरा लेक्चर ना। एक मिनट। हेलो, आप लोगों ने देखा नहीं क्या? सर सेकंड लेक्चर तो राहुल सर का है। हाँ, सेकंड राहुल सर का है, आपका फर्स्ट है। नहीं, आप लोग ग्रुप चेक कीजिए ना। हाँ सर, टाइम टेबल में तो सर का पहले लिखा हुआ है, पर फिर आपने भेज दिया होगा तो फिर सर ने 11:30 का रख लिया। एक्चुअली हमेशा पहले मेरा होता था ना, तो मैंने उस हिसाब से थोड़ा ओवरव्यू में देखा, मुझे लगा कि सेम है शेड्यूल में, तो मैंने उस हिसाब से कर लिया। और राहुल से मुझे मैसेज भी किया कि आप सर क्लास ले रहे हैं, और सर फिर तो फिर 9-10 बोला को मैं बाद राहुल में सर ले का ही रहा मैसेज आ गया था। हूँ। उन्होंने मुझे बताया नहीं है। अपना 11th में भी क्लास था। ऐसे ऐसे mistake होता है। चलो, कहाँ पर थे हम लोग यार? तीनों फोर्स नीड है ना। और इसमें क्या था आपके पास, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, विच एंड दीज आर हेल्प इन लोकोमोशन। क्लियर है क्या? इनके पास डायरेक्शन क्या होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर, साथ ही साथ में इंटर सेलुलर, बिल्कुल वैसे जैसे कि आपके पास सिलेंटेड के पास था। आगे ना, इनके पास एक खास, इनका एक यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, इनके पास बायोल्यूमिनेंस होती है। क्या होती है? बायोल्यूमिनेसेंस होती है। मतलब ये क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। क्या होता है? टू एमिट लाइट, द किसी लिविंग बॉडी से एक लाइट प्रोड्यूस करना। जैसे आपने वो देखा होगा ना, एक होता है ना वो, अरे जुगनू होता है ना, जुगनू, जुगनू देखा है क्या? हाँ बिल्कुल सर। वैसे ही, दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस। आगे ना, एंड इज वेल मार्क्ड बाय किनोफोर्स, एंड इसमें सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। मतलब क्या 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 होंगे, दे आर हर्माफ्रोडाइट। इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, सेक्सुअल मोड पे होती है। जहां पर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। मतलब एक क्या होता है, बाहर ले होती है, और इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्लियर है क्या? साथ ही साथ में एक मैंने पॉइंट बताया कि तीनों फोर्स आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड डेलिकेट नेचर। आगे ना, इन सनलाइट देयर कॉम्प्लेक्स गिव इफेक्ट ऑफ रेनबो, कुछ रेनबो जैसा इफेक्ट देता है। एंड दे आर कॉमनली नोन एज सी गूसबेरीज। क्या बोलते हैं इसको? सी गूसबेरीज। ये गूसबेरीज क्या होता है? अरे गूसबेरीज क्या होता है, किसी को मालूम? आर्या? फ्रूट होता है। फ्रूट होता है गूसबेरी, तो उसको कोई समुद्री सी सी गूसबेरीज बोलते हैं, या फिर हम लोग कॉम जेलीज बोलते हैं, या सी वालनट बोलते हैं। ठीक है, वालनट तो समझ में आता है, जेलीज समझ में आता है, पर गूसबेरीज आई डोंट नो। सो इट इज आल्सो नोन एज सी गूसबेरीज या कॉम जेलीज या सी वालनट भी बोलते हैं। क्लियर है क्या? इनके पास नेमेटोब्लास्ट एब्सेंट होती है, सो दे आर नोन एज, इसलिए क्योंकि उस पहले वाला क्या था, कुछ इस तरीके से नाम था उनके पास, नीडेरिया, नीड एरिया। और इसमें क्या, इसका नाम क्या होता है, ए नीड एरिया। मतलब क्या, समवॉट समथिंग विल बी एब्सेंट। इनके पास नेमेटोप्लस एब्सेंट होती है, मतलब इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, ए नीड आंवला एरिया। होता है। क्या होता है? गूसबेरी आंवला होता है। हाँ, क्या बोल रहे हो? खट्टा वाला होता है ना वो। आंवला होता है ना वो, खट्टा वाला जो छोटा वाला होता है। यहाँ आंवला कहाँ से आ गया? वो होता है गूसबेरी।
अच्छा वो आंवला वाला खट्टा वाला वो okay, okay. ऐसा कुछ फीचर्स मैच करता हो वैसे सी गूसबेरीज बोलते हैं, ठीक है। तो इसके पास नेमेटोप्लास्ट एब्सेंट होती है, सो दे आर नोन एज ए नीडेरियंस या ए सीरिडेरियंस होते हैं। क्लियर है क्या? बायोल्यूमिनेसेंस इसके पास एक प्रॉपर्टी खास होती है, दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी, हाँ के ना। एंड बॉडी इज सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट जेली लाइक एंड दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, एक्सीलेंट। क्या डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनके पास 8 सिलेरी कॉम्प्लेट्स होते हैं, मतलब लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय प्रेजेंस ऑफ 8 सिलेरी कॉम्प्लेट ऑन द बॉडी सरफेस, हाँ के ना। जो आपके डायग्राम दिख रहे हैं ये वाले, हाँ इधर है ये वाला है इस तरीके से, कितने हो गए 3 तो 5 और इधर 3, ये 8 हो गया आगे ना। और ये 2 रोज में ये अपने पास क्या है, ये सीधे था पढ़ने है आगे ना। डायरेक्शन क्या होता है, एक्स्ट्रा एज वेल एज इंट्रा। इनके पास स्केलेटल एक्सक्रीटरी साथ साथ में रिस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होती है। दे आर कार्निवोरस and have a pair of long solid tentacles which are present in place of nematoplast. Special type of cells are present on tentacles called as lasso cells, which help in catching the prey. और ये जो आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये कौन सा है, इसको बोलते हैं प्लूरोबेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरोबेशिया या प्लूरोबेशिया बोलते हैं। क्लियर है क्या? सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब हर्माफ्रोडाइट सेक्सुअल मीन से डेवलपमेंट करेगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, हाँ कि ना। एक है लाइफ साइकिल इन्वॉल्व फ्री लिविंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी डिपिट लार्वल स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी डिपिट लार्वल स्टेज बोलते हैं। एग्जांपल है टिनोप्लेना और प्लूरोबेशिया, हाँ कि ना। एक होता है सिस्टम, एक क्या होता है सिस्टम, इसको बोलते हैं वेनस गर्डल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेनस गर्डल बोलते हैं। बात समझ में आ रही क्या? एक होता है ब्योरे या ब्योरा कह सकते हो आप, जो नॉर्मली बोला जाता है हमारे सबको समाज में, इसको बोलते हैं स्विमिंग आई ऑफ कैट। स्विमिंग आई ऑफ कैट, इतनी बात समझ में आई क्या? अच्छा इसमें कुछ मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज डिप्लोब्लास्टिक? ऑप्शन है पेनेटुला, पैरामीशियम, टेनियासोलियम, एस्केरिस। हेलो, which of the following animal is diploblastic? Pennatula, Paramecium, Taeniasolium, Ascaris. Anyone? पेनिट्यूलम। एक ही बच्चे क्लास में है क्या? आफ्ताब तुम किधर हो, जिंदा हो कि नहीं? आफ्ताब हाँ सर। तो बोला करो ना, सिर्फ एक ही बच्चा थोड़ा बोलेगा, सबको बोलना है ना। हाँ हाँ सर। The function of nematoblast in coelenterate is, नेमेटोप्लास्ट का काम क्या होता है? लोकोमोशन, डिफेंस एंड ऑफेंस, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन। डिफेंस एंड ऑफेंस। कोरल बिलोंग्स टू फाइलम कोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, मोलस्का, एक्टिनोडर्मेटा। हेलो सर कोरल बिलोंग्स, पता नहीं। अभी बात करें ना कोरल्स के बारे में, अरे बात किया था क्या अभी कोरल्स के बारे में? हाँ कोरल्स क्या होता सर। है, कैल्शियम किसके अंदर पाया जाता है? फाइलम आपके पास टिनोफोरा के अंदर निडेरिया। ना, हाँ नीडेरिया या टिनोफोरा के अंदर। जैसे कि आपका पेनेटुला है, क्या तो उसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? कोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, मोलस्का, एक्टिनोडर्मेटा। तो सेकंड विल आंसर सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, आगे ना। हाँ सर। रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। एग्जांपल ऑप्शन में दे रखा है आपके पास, एस्केरिस है, अर्थवर्म है, लिवर फ्लूक है और हाइड्रा है। हाइड्रा। मेडुसा स्टेज इज नॉट फाउंड इन सिलेंट्रेट ऑफ क्लास, ये आपके इसमें है नहीं। पुर्तगीज मैन ऑफ वार, ओवेलिया, फाइसेलिया, यूक्लेक्टिला और मिएंड्रीना। फाइसेलिया या फिर ओबिलिया, दोनों में से कोई एक। पुर्तगीज मैन ऑफ वार, वैसे लिया
ओबेलिया नहीं, ओबेलिया को सीफर बोलते हैं ना, सीफर, ठीक है। जो अलग अलग होते हैं ना, कैट्स के फर होते हैं, किसी के फर होते हैं, तो ऐसे समुद्री फर बोलते हैं इसको। तो फाइसेलियो क्या बोलते हैं? पुर्तगीज मैन ऑफ वार बोलते हैं। बस समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ जी। एंड ये जो आपके फाइसेलिया होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। इनके पास क्या होती है? गैस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक लार्वा ऑफ टिनोफोरा इज सिडिपिड, वेलिगर, नॉप्लियस, ट्रोकोफोर। सर आप रिपीट कर सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक लार्वा ऑफ टिनोफोरा, वेलिगर, नॉप्लियस, ट्रोकोफोर या ट्रोकोफोर फिर लार्वा। साइडिप्टिड। ट्रोकोफोर नहीं, सिडिपिड नहीं तो फिर पक्का? ट्रोकोफोर। एक बोलो बेटा। आपने कल वाला पेपर सॉल्व किया था क्या? नहीं सर, अभी तक संडे नहीं वाला किया। पेपर नहीं कर लेना ना। नहीं फॉर्म किया सर। जेलीज और सी वालनट, क्या बोल रहे हो? सर वो संडे वाला पेपर फॉर्म अभी तक जेलीज सॉल्व नहीं और किया। कर लेना, हाँ सर। ठीक है। फॉर्म जेलीज और सी वालनट बिलोंग्स टू फाइलम सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। टिनोफोरा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा। टिनोफोरा। कश्यप, तुम लोग नहीं बोल रहे यार? कश्यप हाँ सर। क्लास में हो क्या? हाँ सर। बोलो ना फिर, बोलने से फायदा ही तो होगा। हम लोग अपने टाइम में जब ऐसा रिवीजन के टाइम मिलता था कि हम लोग पढ़ते तो टीचर के साथ बोलते थे, बोलने से फायदा क्या होता है? ये माइंड पे बात रहती है कि हमने क्या बोला और क्या क्या सुना है। एक होता है लेसोसेल्स। लेसोसेल्स आर प्रेजेंट इन सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ। सिलेंट्रेटा। सोच लीजिए। हाँ, क्योंकि टिनोफोरा में स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। अपसेंट प्रेजेंट होती है क्या टिनोफोरा के पास? नहीं होती ना। उनके प्लेस में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है जो कि टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो क्या बोलते हैं? लेसोसेल्स बोलते हैं, जो कि हेल्प करता है प्रे को पकड़ने में। दैट इज द लेसोसेल्स। और एक इसके अंदर होगा, टिनोफोरा के अंदर होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। Which of the following is cylindrate? Sea cow, sea cucumber, sea fan, sea horse. सर वापस से ऑप्शंस बोल सकते हो? Cylindrate इनमें से कौन सा है? Sea cow, sea cucumber, sea सी fan, पेन। sea horse. सी पेन। Sea fan गोर्गोनिया। अच्छा। है। गोनिया। नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट फाइलम, नाम क्या है? प्लेटीहेलमिन्थिस। अच्छा, प्लेटीहेलमिन्थिस होगा तो अच्छा, प्लेटीहेलमिन्थिस नाम जानते ही आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक आना चाहिए। क्या हाँ, आना चाहिए फ्लैटी बताइए यानी तो? फ्लैट और हेलमिंथस यानी वर्म। वो तो ठीक है, प्लेटफॉर्म कॉमनली बोलते हैं इसको हम, लेकिन कुछ बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस पे कुछ आप लोग टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स को यूज करके बताइए कि इसमें से कौन कौन सा आएगा। जैसे कि हम लोगों ने बात की है सिलोमेट के बारे में, सिमेट्री के बारे में, सिलोमेट, सिमेट्री और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इन नहीं, बेसिस पे। अभी और भी एसिलोमेट होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, बस नहीं, दो ही तो है। ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा, एसिलोमेट होगा, और ऑर्गेन ब्लाइंड लेवल होगा, सैक। टिश्यू लेवल हो गया, और टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल और ब्लाइंड सैक। हाँ। तो आपके पास प्लेटीहेलमिन्थिस एक अकेला फाइलम है जहां पर क्या होंगे? आसिलोमेट होंगे, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी, साथ ही साथ में ट्रिप्लोप्लास्टिक होगी और बाइलेटरल सिमेट्री होगी। क्या इतनी बात समझ में आई? दिस इज द ओनली फाइलम जो कि क्या है? ऑर्गन लेवल है। अच्छा, ऑर्गन लेवल सिर्फ इसी के पास है, बात नहीं किसी के पास ऑर्गन लेवल नहीं है, प्लेटीहेलमिन्थिस के पास। बात समझ में आ रही है क्या आपको? बाकी की जो भी है उनके पास, जो रेस्ट आगे वाला फाइलम है उनके पास ऑर्गन सिस्टम। बात समझ में आ रही क्या? तो हर फाइलम को कुछ ना कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक है और उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर ही सवाल पूछा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? अगले जब हम लोग बात करेंगे प्लेटीहेलमिन्थिस,
क्या है, प्लेटीहेल्मिंथिस कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्लैट वर्म बोलते हैं। मतलब कि डोर्सली और वेंट्रली दोनों तरीके से चिपके होते हैं, मतलब चिपका सा होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। मतलब कि दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी एंड कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स। आगे ना एक होता है पैरासाइट्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो काम करते हैं पैरासाइट के तौर पर। जनरली इसके पास जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्टली दे आर पैरासाइट में से कौन सा, एंडोपैरासाइट। क्योंकि पैरासाइट दो तरीके का होता है, एक अगर बॉडी के सरफेस में हो, एक अगर बॉडी के अंदर हो। बात समझ में आ रही क्या, तो ये वाले कौन होते हैं, दे आर मोस्टली मतलब बॉडी के अंदर वाले होते हैं, एंड दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। आगे ना, and their body dorsal flattened body, that's why they are known as flatworms। तो platyhelminths क्या बोलते हैं, flatworms commonly बोलते हैं। इनके पास वही पुरानी बात में मुझे पहले बताया, बाइलेटरल सिमेट्री होगा, ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा और एज फिल्मेंट होगा। साथ ही साथ में टिश्यू लेवल, नॉट टिश्यू लेवल, इट इज द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आगे ना इनके पास क्या होती है, हुक्स एंड सकर्स होती है, जो कि ब्लड वगैरह को सक करने में हेल्प करता है, मतलब पैरासिटिक फॉर्म को दर्शाता है। आगे ना हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। आगे ना some of them absorb nutrients from the host cell directly through their body surface and they have a specialized cell called as phloem cell। क्या बोलते हैं इसको, तो फ्लेम सेल कहाँ मिलेगा आपको, प्लेटीहेल्मिंथिस के पास मिलेगी, एंड विच हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। आगे ना ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन में ये फ्लेम सेल हेल्प करता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब हर्माफ्रोडाइट होगा, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा, डेवलपमेंट इज थ्रू द मेनी लार्वल स्टेज। एग्जांपल क्या है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया हैविंग पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, और नीट पे कई बार सवाल इसको पूछा गया है कि हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी किसके पास होती है, प्लेनेरिया के पास होती है। एग्जांपल आपके पास टेनिया, पूरा नाम क्या होता है, टेनिया सोलियम, और कॉमनली क्या बोलते हैं, टैपवर्म बोलते हैं, और फेस्क्यूला या उसको बोलते हैं लिवर फ्लूक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लिवर फ्लूक बोलते हैं। अच्छा, स्टडी ऑफ वन कॉजिंग पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन, इनको क्या बोलते हैं, हेल्मिन्थोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल्मिन्थोलॉजी बोलते हैं, हेल्मिन्थोलॉजी। क्लियर है क्या, ये क्या होती है, स्टडी ऑफ वर्म्स कॉजिंग पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन। हाँ कि ना, इन ह्यूमन क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हेल्मिन्थोलॉजी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है क्या आपको। ऑब्वियसली इनके पास जब ट्रिप्लोप्लास्टिक है तो तीन जर्म लेयर होगा, तो पहला जर्म लेयर कौन सा बनेगा इनके, बताइए कौन कौन से जर्म लेयर बनेंगे बताइए। हेलो, एंडो एक्टो मीजो। जरा जोर से बोलो। आर्या, यस सर। आपका जर्म लेयर की सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन में कौन कौन से बनेंगे बताइए। एक्टो एंडो मीजो। पहले एक्टो पहले बनेगा, मीजो फॉर्म होता है ना। हाँ पहले मीजो, आप लोग डिसाइड कर लीजिए पहले क्या होता है। एंडो एक्टो मीजो। पहले मीसो एक्टो, होता है, नो बेटा, मीजो दोनों के इंटरेक्शन से बनता है। पर फॉर्मेशन में पहले मीसो बनता है ना। नो 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 नो, पहले एंडो बनेगा, उसको सराउंड करने के लिए, उसको संभालने के लिए एक्टो बनेगा। इन दोनों के इंटरेक्शन से जब ये जाइगोट की डेवलपमेंट होती है, जब ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, उस दौरान इन दोनों के इंटरेक्शन से तीसरा वाला बनता है। जहाँ पर इंटरेक्शन होगा तो तीसरा बनेगा, जहाँ पर नहीं होगा तो वहां पर नहीं बनेगा। इसलिए कुछ डिप्लोब्लास्टिक होता है, कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। These will occur in the gastrulation stage of the gastrula। बात समझ में आ रही है, हाँ जी। हाँ सर। हाँ, तो इसमें जो मोस्टली क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं आपके पास, फ्री लिविंग एक्वेटिक भी होते हैं। क्या होते हैं, कुछ फ्री लिविंग एक्वेटिक भी होते हैं।
इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होती है, लेकिन एडहेसिव ऑर्गन होती है। क्या होती है? एडहेसिव ऑर्गन, जैसे सकट्स है, हुक्स है, which are present in the parasitic form। बस समझ में आ रही क्या? इसको हम क्या बोलेंगे? एडहेसिव ऑर्गन, जो कि उसको बॉडी में स्टिक करने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ में इनको ब्लड या जो भी वो पैरासाइटिक फॉर्म है उनको सक करने में हेल्प करेगा। क्लियर क्या? इनके जो एपिडर्मी होती है समटाइम इट इज सिलिएटेड, तो ऑन द बॉडी वाल पैरासाइटिक एनिमल्स which have thick cuticle present, तो मतलब क्या बोलते हैं? टेगुमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेगुमेंट बोलते हैं। एंड थिक क्यूटिकल प्रोटेक्ट द पैरासाइट फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द होस्ट। मतलब अपने बॉडी में अगर ये जाएगा तो एक कुछ जो इनके पास ये जो सारे के सारे क्या है? थिक क्यूटिकल है, इनको डाइजेस्टिव एंजाइम या एसिडिक कंटेंट से इनको बचाता है। समझ में आ रही है क्या आपको? इनके पास जो मसल्स होती है बॉडी वॉल में, वो कैसे होती है? मीजोडर्मल होती है। यहाँ की ना जो मसल्स इनका बॉडी वॉल होती है कैसे होती है? मीजोडर्मल होती है। और एपिडर्मिस के नीचे कुछ लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक मसल्स होते हैं। क्लियर है क्या? These are acylomed and in between various organ, solid loose vegetable tissue that we call as mesenchyme or parenchyma is present। आगे ना इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। मतलब बॉडी प्लान कैसी होती है? ब्लाइंड सैक टाइप होती है। आगे ना विदाउट एनस, बट इन टैपवर्म डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटली एब्सेंट। ध्यान रखना क्या होता है इसमें? जो टेनिया दैट इज टैपवर्म, क्या बोला मैंने? जो टैपवर्म होती है तो कॉमनली क्या बोलते हैं? मतलब कि नाम क्या है उसका? टेनिया सोलियम। इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट होती है। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? साथ ही साथ में एसआरसी मतलब स्केलेटन रिस्पायरेशन या रिस्पायरेटरी, साथ ही साथ में एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्या नॉट एक्सक्रीटरी इज द सर्कुलेटरी, एसआरसी मतलब स्केलेटन, रिस्पायरेटरी, साथ ही साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास एब्सेंट होती है। सो दे रिस्पायर थ्रू देयर बॉडी सरफेस एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन इज फाउंड इन इंटरनल पैरासाइट लाइक टेनिया। टेनिया में क्या होती है? जो इंटरनल पैरासाइट है इनके पास एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है। एंड एक्सक्रेशन इज डन थ्रू द स्पेशलाइज्ड सेल, जो कि इनके पास क्या होती है? फ्लेम सेल होती है ना। क्या होती है इनके पास? फ्लेम सेल, या हम लोग क्या बोलते हैं? सोलेनोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोलेनोसाइट्स बोलते हैं। और इन्हीं सोलेनोसाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीमिटिव नेफ्रिडिया या प्रीमिटिव नेफ्रॉन के कुछ प्रीमिटिव स्टेज वाला यह हालत है इनके पास। क्या बोलते हैं? सोलेनोसाइट्स बोलते हैं या फ्लेम सेल बोलते हैं। और फ्लेम सेल हेल्प करता है एक्सक्रेशन। आगे ना which help in, they also help in osmoregulation। आगे ना जो इनके पास नर्वस सिस्टम होती है वो समवट लेडर लाइक होती है, कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग होती है और लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड होती है। दे आर बाइसेक्सुअल मतलब हर्माफ्रोडाइट एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स एज वेल दे आर वेल डेवलप्ड। फर्टिलाइजेशन क्या होगा इनके पास? इंटरनल होगा। डेवलपमेंट क्या होगी? इंडायरेक्ट होगी। इसका मतलब लार्वल स्टेज में होएगा तो होएगा। क्लियर है क्या? एंड हैविंग प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। क्या इतनी बात आप सबको क्लियर है क्या? हेलो यस सर। इनके पास भी फर्दर क्लासेस हैं, खैर अब किसकी जरूरत नहीं यस है। सर। आप क्या बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहा है क्या? हेलो नहीं सर। चलो कोई नहीं। इसमें कुछ आपको थोड़ा सा पॉइंट लिखना है उसको लिख लीजिए आप लोग। ये एक तरफ टैपवर में, एक तरफ ब्लू कवर में, ठीक है ना? हाँ, जो मैंने बोला टेनिया सोलियम, टेनिया सोलियम जो है इसको हम लोग पॉर्क टैपवर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉर्क टैपवर्म बोलते हैं। क्लियर है क्या? अगला आपके पास टेनिया का अलग अलग स्पीशीज भी है, जैसे क्या है? टेनिया सेजिनेटा, इसको वो लोग बीफ टैपवर्म बोलते हैं, जो कि बीफ में पाई जाती है। यहाँ के नाम कभी कभी क्या होता है इनकी मीट के थ्रू बॉडी में ट्रांसफर भी होती है। एक होता है एक्टिनोकोकस,
जो कि डॉग टैपवर्म बोलते हैं, ठीक है। एक होता है हाइमेनोलेपिस, हाइमेनोलेपिस इज द स्मॉलेस्ट टैपवर्म। बात समझ में आ रही है आपको? और जो फेस्क्यूला है इसको बोलते हैं शीप लिवर फ्लूक बोलते हैं, शीप लिवर फ्लूक बोलते हैं। अगला हम लोग क्या बात करते हैं, अपने पास क्या क्या हो गया, पी हो गया, सी हो गया, सी हो गया और पी हो गया ना। पर्सनल कार्ड से सी भी चले गए हम लोग। अब फिर नेक्स्ट बचा ए फॉर क्या है, एस्केलमेंथिस। ए फॉर क्या है, एस्केलमेंथिस। जो एस्केलमेंथिस आपके पास अवेलेबल है इसका मतलब क्या है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, नेमाथेलमिंथिस होता है और नेमाटोडा भी होता है। बात समझ में आ रही क्या, क्या क्या होता है बताइए, नेमाटोडा। अरे आगे नाम कौन सा तोड़ा, नेमाटोडा। और उसके साथ में नाम क्या होता है, नेमाथेलमेंथिस भी होता है, नेमाथेलमेंथिस भी होता है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ, द बॉडी ऑफ एस्केलमेंथिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, राउंड वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दे आर कॉमनली नोन एज राउंड वर्म, ताकि ना which appears as circular in the cross section. They may be free living, aquatic, terrestrial or parasitic in plant as well as animals. ताकि ना ये जो आपका एक्लोथा फाइलम है, क्या नाम है इसका, बेचारे का नाम क्या है, एस्केलमेंथिस। इनके पास सीडोसिलोमेट होते हैं, they have false coelom, इसलिए क्या बोलते हैं, they are सीडोसिलोमेट। मतलब बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, यार जर्म लेयर में क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, सिमेट्री में क्या होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, सिलोम में क्या होगा, सीडोसिलोमेट होगी, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? राउंडवर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीडोसिलोमेट एनिमल्स। आगे ना इसमें क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगी वो क्या है, डेवलप्ड है, which is complete and develop a muscular pharynx। आगे ना इनके पास क्या होती है, एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है, that through which the body remove the body waste from the body cavity through the excretory fold। आगे ना इनके पास क्या होती है, सेक्सेस सेपरेट होती है, मतलब ये दिया यूनिसेक्सुअल। क्या होता है, दे आर यूनिसेक्सुअल, मतलब इसको क्या बोलते हैं, डाइशियस बोलेंगे। डाई का मतलब दो, सेक्स का मतलब पाया जाना, तो मतलब क्या है कि दो डिफरेंट बॉडी में अगर डिफरेंट सेक्स ऑर्गन पाया जाता है तो क्या बोलते हैं, डाइशियस कंडीशन बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या आपको? मतलब मेल फीमेल जो होंगे इसमें दोनों अलग अलग होंगे, दे आर डिस्टिंक्ट, ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। तो आप इस तरीके से, अच्छा इस तरीके के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डायमॉर्फिक बोलते हैं क्या? हेलो, क्या बोलते हैं इसको, डायमॉर्फिक बोलते हैं? हाँ, डाइशियस डायमॉर्फिक नहीं, डायमॉर्फिक बोलते हैं, डायमॉर्फिक बोलते हैं ना जब हम लोग दोनों इंडिविजुअल को सेपरेट कर सकते। क्लियर है क्या, देख करके। तो मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट एज ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन द मेल्स। फर्टिलाइजेशन क्या होगा इनके पास, इंटरनल होगी, डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इट मे बी इनडायरेक्ट। आगे ना अगर डायरेक्ट होगा तो क्या होगा, द यंग वन रिजेंबल्स एडल्ट, और इनडायरेक्ट क्या होगा, लार्वल स्टेज होगा। एग्जांपल क्या है आपके पास, एस्केरिस फॉर्मली क्या बोलते हैं, राउंडवर्म बोलते हैं, बूजेरिया जिसको फिलेरियल वर्म बोलते हैं, इससे हम लोगों ने एक डिजीज पढ़ा था कहां पर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। एक होता है एनसाइक्लोस्टोमा, तो क्या बोलते हैं, हुक वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हुक वर्म बोलते हैं। क्या इसकी बात समझ में आई क्या आपको? हेलो, आइडिया क्लास में हो? यस सर। हाँ, जब इनके साथ में क्या होता है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑर्गेन होगी, साथ में ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होती है। क्या होती है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होती है। और इनके पास डिस्टिंक्ट हेड नहीं होती है, इसलिए वो क्या बोलते हैं, इनको सिविलाइजेशन एब्सेंट होती है, मतलब एंटीरियर एंड
डू नॉट शो डिस्टिंक्ट हेड, मतलब जो एंड है आप इसको हेड का पता नहीं कर सकते कौन सा हेड है कौन सा टेल है, मतलब सिफिलाइजेशन अब्सेंट होती है। क्लियर है क्या? बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड मसल लेयर। जो क्यूटिकल होती है वो क्यूटिकल क्या होती है? नॉन लिविंग होती है, आगे ना, विच इज थिक एंड रेजिस्टेंट टू द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द होस्ट। तभी तो ये अपने को बीमारी या अपने को तकलीफ कॉज कर सकता है और अपना पैरासिटिज्म ये शो कर सकता है। एपिडर्मिस क्या होती है? दे आर सिंशियल कंडीशन। सिंशियल कंडीशन मतलब क्या होता है? दे आर कंटीन्यूअस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म हैविंग स्कैटर्ड न्यूक्लियस, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। क्लियर है क्या? और मसल जो लेयर होता है क्या होता है? ओनली longitudinal muscle fiber are present in this kind of organ। बात समझ में आ रही क्या? अगला है सीडोसिलोमेट एनिमल्स। मतलब क्या होगा कि बॉडी कैविटी होना, तो ऐसा लगता है कि इस बीच में क्या है? कैविटी है, और कैविटी होने के लिए क्या चाहिए कि जो एक्टो है और एंडो है, these should be internally lined by mesoderm, पर इसमें इंटरनली लाइन होने के बजाय ये पाउचेस के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं? सीडोसिलोमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडोसिलोमेट बोलते हैं। मतलब the body cavity is there between the body wall, digestive tract is not lined by mesodermal epithelium, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? सीडोसील इनका होती है, and is developed from the embryonic blastocyst during gastrulation stage। हाँ कि ना? स्केलेटन एब्सेंट होती है, बट फ्लूइड प्रेशर इन द सीडोसिलोम इज मेंटेन द बॉडी शेप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्केलेटन बोलते हैं। मतलब जो स्केलेटन काम को फ्लूइड ने कर लिया, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको हाइड्रोस्केलेटन बोलते हैं। बात समझ में आ रही क्या? इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होगी कंप्लीट होगी, मतलब इट विल हैव टू ओपनिंग, वन विल एक्ट एज माउथ, अनदर विल एक्ट एज एनस, मतलब खाने के लिए अलग होगा, निकालने के लिए अलग अलग ओपनिंग होंगे। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Their body is differentiated into mouth, pharynx, intestine, and anus. Pharynx is muscular and well developed, and it is used to suck the liquid food, and intestine is non-muscular. Respiration जो होती है through body surface से diffusion के through होती है। बस समझ में आ रही क्या इनके पास? हाँ जी, इनके पास कुछ excretory canals होती है। क्या होती है? excretory canals होती है, मतलब प्रोटोनेफ्रिडिया होती है। क्या होती है? प्रोटोनेफ्रिडिया होती है, which removes the body waste from the body cavity through excretory pore। आगे ना, जैसे आपके पास वहां पर था, कहाँ पर? स्पॉन्जेस के पास, वहां पर भी था बॉडी पोर्स ना, यहाँ पर भी कुछ उसी टाइप के बॉडी पोर्स होंगे। आगे ना, दे डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक, इसको बोलते हैं रैनिड सेल्स, एंड इसके पास क्या होती है? एक्सक्रीटरी मैटर क्या होती है? अमोनिया होती है। क्या होती है? एक्सक्रीटरी मैटर क्या होती है? अमोनिया होती है। नर्वस सिस्टम में क्या होगा इनके पास? नर्व रिंग मतलब ब्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड होगी, सेंस ऑर्गन लाइक पेपिला होगा, इसको बोलते हैं टैंगो रिसेप्टर्स, एक होता है एम्फिड, इसको बोलते हैं कीमो रिसेप्टर्स, which are present on the lip, while plasmid, while the not plasmid is the phasmid, phasmid में क्या होता है? कीमो रिसेप्टर which are found on the tail। ऐसा कीमो रिसेप्टर जो कि टेल में प्रेजेंट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? phasmid बोलते हैं। और ऐसा कीमो रिसेप्टर जो कि लिप्स पे हो उसको कहते हैं एम्फिड्स बोलते हैं। जो टैंगो रिसेप्टर है क्या बोलते हैं? पेपिला बोलते हैं। These are the unique characteristics of the Aschelminthis और Nemathelminths और the nematode। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज वेल डेवलप्ड, सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब डाइजेस्ट कंडीशन होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अवेलेबल होती है, मतलब मेल फीमेल को आप देख के पहचान सकते हो कौन मेल है कौन फीमेल है। एंड एस्केस मेल इज स्मॉलर देन फीमेल, एंड साथ ही साथ में क्या होता है इनके पास? कॉर्डल एंड होती है, समवॉट थोड़ा कर्व होती है। आगे ना, मेल हैज पाइनियल सेटा फॉर कॉपुलेशन, मतलब ड्यूरिंग कॉपुलेशन इनके पास क्या होती है? पाइनियल सेटा होती है। जेनिटल ट्रैक्ट क्या होती है? ज्वाइन होती है विद द जेनिटल ट्रैक्ट, जेनिटल ट्रैक्ट इज ज्वाइंड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट व्हिच फॉर्म एज क्लोएका। तो क्लोएका का होना फर्स्ट ऑफ ऑल कहां मिला आपको? एस्केलमिंथिस के अंदर, मतलब नेमाथेलमिंथिस के अंदर। बात समझ में आ रही क्या? As we know, females are larger than males and straight at both ends। क्या होती है? फीमेल्स कैसे होती है? बोथ साइड क्या होती है? स्ट्रेट होती है। वहीं पर मेल्स क्या होती है? एक एंड में, टेल साइड में क्या होती है? कर्व एंड होती है। जेनिटल ट्रैक्ट एज वेल एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ओपन इंडिपेंडेंटली, इनके पास क्लोएका ऑप्शन होती है। किनके पास? फीमेल के पास। लेकिन मेल के पास क्या होती है? जेनिटल ट्रैक्ट एज वेल एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट
कॉमन हो कॉमनली ओपन होता है कहाँ पर, क्लोएका में, मतलब इनके पास क्लोएका होगी और फीमेल के पास क्लोएका एब्सेंट होगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या आपको? अगला सब बात करते हैं एस्केरिस, कॉमनली क्या बोलते हैं, राउंड वर्म बोलते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इनके लार्वा को बोलते हैं रेप्टिडी फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्टिडी फॉर्म बोलते हैं, या रेप्टिडीट्वाइट्स बोलते हैं। क्लियर है क्या? अगला आपके पास है एनसाइक्लोस्टोमा। क्या है? एनसाइक्लोस्टोमा, इस कॉमनली क्या बोलते हैं, हुकवर्म बोलते हैं। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में अवेलेबल होती है। एक है वुचेरिया, तो क्या बोलते हैं, फिलेरियल वर्म बोलते हैं, जो कि क्या है, विविपैरस है। आगे ना, और ये कौन सा डिजीज कॉज करता है? फिलेरियासिस या एलिफेंटियासिस डिजीज कॉज करता है। एंड इट इज आल्सो द कैरियर फॉर कैरियर होस्ट इज फीमेल दैट इज क्यूलेक्स मॉस्किटो। बट सॉरी फॉर दैट, इसमें क्या होती है, जो उनका कैरियर होता है क्या होता है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो होती है। आगे ना, और जनरली जो इनके एडेक्ट वाले होते हैं वो लिम्फ वेसल्स में और लिम्फ नोड में अफेक्ट करते हैं। क्या इतने बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, अगला बात करते हैं हम लोग एनालिटा के बारे में। तो एनालिटा जो असल जो आपको एक्चुअल में जो ऑर्गेनिज्म है वो हायर वाले यहाँ से वो शुरू होती है, मतलब इनके पास सारा चीज होगा। ट्रू सिलोम मतलब सिलोमेट होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, बायलैटरल सिमेट्री होगा, और क्या होता है, ये ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। पहला बात करते हैं एनालिटा। पहला क्या बात करते हैं हम लोग? एनालिटा के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें एनालिटा के बारे में, तो एनालिटा क्या होगा, बेसिकली ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या है, they may be free living in the moist soil, मतलब terrestrial, fresh water और marine, but few are parasite। मतलब कुछ इसमें पैरासाइट हो सकते हैं, मतलब मराइन हो सकते हैं, फ्रेश वाटर हो सकता है, टेरेस्ट्रियल मतलब मोइस्ट सॉइल में मिल सकता है, एंड दे आर फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। इनकी बॉडी क्या होती है, सॉफ्ट होती है, लंबी सी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और सेगमेंट्स में बटे होते हैं, मतलब मेटामर्स होते हैं, मतलब रिंग लाइक ग्रुप लाइक कॉल्ड एनुली, मतलब रिंग लाइक, इस तरह क्या बोलते हैं, एनुली होते हैं। इनके पास ऐसा अवेलेबिलिटी हो सकती है। क्लियर है क्या? बायलैटरली सिमेट्रिकल होगा ही होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा ही होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। बाद में कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इनके पास होगा, मेटामेटिकली सेगमेंटेड होगी, एंड सिलोमेट एनिमल होंगे। क्लियर है क्या? एंटीरियर एंड हैज डिस्टिंक्ट हेड विद सेंस ऑर्गन इन फ्यू एनालिट, जैसे क्या हो गया, नेरिस। नेरिस का आपको डायग्राम दिखाया गया यहाँ पे, वही वाला, हाँ जी, दिस वन क्या बोलेंगे, दिस इज द नेरिस, और ये वाला क्या है, हिरुडिनेरिया। क्या है ये? हिरुडिनेरिया। इनके पास क्या होती है, काइटिनस सेटा होती है। क्या होती है? काइटिनस सेटा, एंड हैव अ लेटरल मस्कुलर अपेंडेजेस, क्या बोलते हैं, पैरापोडिया, जो कि हेल्प करता है। क्या करता है? पैरापोडिया, लोकोमोशन में हेल्प करता है। इनके बॉडी वाल बिल्कुल पहले की तरह क्या होंगे, इनके पास में क्यूटिकल होंगी, एपिडर्मिस होगी, और मसल्स लेयर होंगी। जो क्यूटिकल होगी, वो क्यूटिकल क्या होगा, मोइस्ट और इलास्टिक होगी, और एपिडर्मिस क्या होगी, लिविंग लेयर दैट सेक्रेट्स डेड क्यूटिकल आउटसाइड। आगे ना, जो मसल्स के बारे में बात करेंगे, इट कंटेन्स सर्कुलर एज वेल एज longitudinal muscles which help in locomotion by contraction and relaxation। बात समझ में आ रही क्या? हेलो, समझे सर। और इनके पास सर्कुलर सिस्टम क्या होती है, क्लोज टाइप होती है, और नेफ्रिडिया इनके पास अवेलेबल होती है, which help in osmoregulation as well as aspiration। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, सिंगुलर में क्या होता है, गैंग्लियन होता है, which is connected by lateral nerves, the double ventral nervous what you can say ventral double ventral nerve cord से ये अटैच होती है। तो मैंने आपके पास जो नर्वस सिस्टम होती है, जो नर्व कोड होती है, किसी में क्या होता है, होलो होता है, किसी में सॉलिड होती है, किसी में डबल होती है, किसी में सिंगल होती है, किसी में डोर्सल होती है, किसी में वेंट्रल होती है। इन पर जो न्यूरल सिस्टम है वो क्या है, ये वेंट्रली प्रेजेंट होता है। अगर वेंट्रली होगा तो वो डबल होगा, अगर डोर्सल होगा तो वो सिंगल होगा।
और ये सॉलिड होगा वो फॉलो होती है। बात समझ में आ रही क्या आपको? नेरिस क्या एक एक्वेटिक फॉर्म है जो कि डाइशियस है, बट अर्थवर्म एंड लीचेस दीज आर द मोनोशियस, और इसमें रिप्रोडक्शन क्या होती है? सेक्सुअल कंडीशन में होती है। ये सवाल कई बार पूछा गया है, समझे क्या? ये वाला पॉइंट, इसमें मोनोशियस और डाइशियस कौन कौन सा है? नेरिस इज द एक्वेटिक फॉर्म विच इज डाइशियस, क्लियर है क्या? बट अर्थवर्म क्या होता है? हेर्माफ्रोडिट, मतलब ये क्या होता है? मोनोशियस होता है और उसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है। यहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम्पल नेरिस फेरेटिमा, फेरेटिमा मतलब अर्थवर्म, और इधर क्या है? हिरुडिनेरिया, तो बोलते हैं ब्लड सकिंग लीच। क्या बोलते हैं? ब्लड सकिंग लीच। बचपन में हम लोगों ने इन लीच से बहुत खेला है, मतलब जनरली पानी वगैरह में मिलेगा आपको ये, मतलब फ्रेश वाटर में मिलेगा, जो रिवर वगैरह होती है इसमें बहुत मिलते हैं, जो तैरते रहते हैं। और अपने आप को इतना छोटा भी कर सकता है और ये अपने आप को बहुत बड़ा भी कर सकता है। इनके भी अलग अलग जाति प्रजाति होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास पोजेस लेटरल एपेंडिज, क्या बोलते हैं उसको? पैरापोडिया बोलते हैं। पैरापोडिया का होना ये किसका फीचर्स है? ये आपके पास बताइए एनलिडा के अंदर के फीचर्स है। अगर इसके हम लोग बॉडी कैविटी की बात करें तो ट्रू सीलोम होंगे, जिस लाइन बाय मेसोडर्मल सीलोमेटिक एपिथेलियम आगे ना। इनके पास सीजोसिन होती है, मतलब इज द फर्स्ट यूसिलोमेट, इज द फर्स्ट यूसिलोमेट दैट इज फिल्ड विद सीलोमिक फ्लूइड व्हिच सर्व एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे ये बिहेव करता है। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? इनके पास रेड ब्लड होती है, उससे पहले कि इनके पास क्या होती है? सर्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप होती है और पल्सेटाइल हार्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। रेड ब्लड विद हेमोग्लोबिन लाइक पिगमेंट व्हिच रिमेन डिसॉल्व इन द प्लाज्मा, मतलब उसको क्या बोलेंगे? एरिथ्रोपोरीन बोलते हैं, क्लियर है क्या? इट हैज अमीबाइड कॉर्पस ओनली, मतलब आरबीसी में एब्सेंट होती है, ठीक है। एस्केटिक सिस्टम में क्या होगा? नेफ्रिडिया होगा एंड व्हिच हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन। इनके पास एस्केटिक मैटर क्या होगा? अब डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्म पे रहते हैं। अगर एक्वेटिक फॉर्म पे होगा, अगर एक्वेटिक फॉर्म पे होंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? अमोनिया मिलेगा, ठीक है। अगर ये आपके क्या होंगे? मतलब टेरेस्ट्रियल वाले होंगे तो टेरेस्ट्रियल में आपको क्या मिलेगा? यूरिया मिलेगा, क्लियर है क्या? अमोनिया कहाँ मिलेगा? एक्वेटिक वाले में, और यूरिया कहाँ मिलेगा? टेरेस्ट्रियल फॉर्म में। इस तरीके से आपको ये मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? हेलो, समझा सर। अच्छा, इनके पास जो डेवलपमेंट होगी वो क्या होगी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकती है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट होगी विद फ्री स्विमिंग सीलेटेड ट्रोकोफोर लार्वा। किसी ने पहले अपने इसका मुझे आंसर दिया था ट्रोकोफोर, तो ट्रोकोफोर लार्वा किसको बोलते हैं हम लोग? आई थिंक आर्य आपने कहा था क्या? हाँ सर। ट्रोकोफोर लार्वा किसका होता है? एनलिडा का होता है। किसका होता है? एनलिडा का होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर एक्वेटिक फॉर्म होगा तो अमोनिया होगा, अगर टेरेस्ट्रियल मोड होगा तो क्या होगा? यूरिया, उनका नाइट्रोजनस बेस होगा। क्या इतनी बात, मतलब एस्केलेटरी मैटर क्या होगा? यूरिया होगा अगर वो टेरेस्ट्रियल है, अगर एक्वेटिक है तो क्या होगा? अमोनिया। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? हेलो, अगर हम लोग इवोल्यूशन की बात करें, यहाँ पर किसकी बात करें? इवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन मेटामेरिक सेगमेंटेशन हो गया, ट्रू सिलोमेट हो गया, क्लोज सर्कुलर सिस्टम हो गया, एंड पंपिंग हार्ट फर्स्ट अपीयर्ड इन एनलिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रू सिलोम, क्लोज सर्कुलर सिस्टम एंड पंपिंग हार्ट एंड एज वेल एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन और ट्रू सिलोम, ये फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे अपीयर्ड हुआ? एनलिड्स के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, अच्छे सवाल। बात समझ में आ रही क्या? इनके अंदर भी अलग अलग क्लासेस हैं, खैर ये अपने को जानने की जरूरत है नहीं। आपका सिलेबस में ये है नहीं। बात समझ में आ रही क्या आपको? एक होता है आपके पास ये जो आपने बताया हीरोडेनिया, ये जो क्लासेस है बेसिकली इसमें क्या होती है?
हिरुडेनिया। इनके पास अगर इनके बॉडी को देखें, इनके पास कोई पैरापोडिया होती नहीं। क्या होती है? कोई पैरापोडिया होती नहीं है, और सिविलाइजेशन भी इनमें एब्सेंट होती है। सो एक एंड में क्या होगी? सकल होगी, मतलब जैसे क्या करेगा, ब्लड को या किसी ऑर्गेनिज्म को अटैच करने के लिए, या फिर वहां से ब्लड सक करने के लिए हेल्प करेगा, मतलब वहां से उसके थ्रू ये ब्लड को सक करेगा। इनके पास जो डेवलपमेंट होती है वो कैसे होती है? डायरेक्ट होती है, मतलब कोई लार्वल स्टेज अवेलेबल नहीं हो। क्लियर है क्या? ये जो हिरिडोनेरिया है, इनके पास एक एंटीकोगुलेंट पाई जाती है। क्या बोलते हैं इसको? हिरुडीन बोलते हैं। आगे ना क्या बोलते हैं? हिरुडीन बोलते हैं, विच इज द एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन द सेलिका। आगे ना, क्या इतनी बात सबको समझ में आई क्या? तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं प्लेटी हेलमिंथिस के बारे में। किसके बारे में? प्लेटी हेलमिंथिस के बारे में। आफ्ताब क्लास में हो? सबको अपना अपना कैमरा ऑन करो। एवरीवन, प्लेटी हेलमिंथिस क्या बोला मैंने? कि प्लेटी हेलमिंथिस आर डिप्लोब्लास्टिक, रेडियली सिमेट्रिकल सिलोमेट। अगला ऑप्शन डिप्लोब्लास्टिक, रेडियली सिमेट्रिकल एसिलोमेट। अगला ऑप्शन ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरल सिमेट्री एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरल सिमेट्री सीडोसिलोमेट। बोलिए कौन सा होगा? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? आफ्ताब, हाँ सर। आंसर तो इसका प्लेटी हेलमिंथिस में कौन कौन सी चेंजेस पाई जाती है? प्लेटी हेलमिंथिस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं? क्या सर, एक और बार बोलो। प्लेटी हेलमिंथिस डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं? ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है। 3 या 2? ट्रिप्लोप्लास्टिक। ट्रिप्लो या डिप्लो? ट्रिप्लो। सिमेट्री क्या होती है? बाइलेटरल या रेडियल? इसमें इसमें प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर बायलैटरल होती है। सिलोमेट होगा या सिलोसिलोमेट होगा या एसिलोमेट होगा? तो सर एक और बार बोलो। सिलोम क्या होगा? एसिलोमेट, सिलोसिलोमेट या सिलोमेट? सिलोमेट और सिलोमेट। तो प्लेटी हेलमिंथिस क्या होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है और सीडोसिलोमेट होती है। पैरापोडिया आर द लोकोमेटरी ऑर्गन स्ट्रक्चर इन द स्कोलोपेंड्रा, नेरिस, सेंटीपीड, अर्थवर्म। बोलो सर ये पैरापोडिया किसके अंदर होती है? पैरापोडिया किसके अंदर होती है? पैरापोडिया किसके अंदर पाई जाती है बताइए? पैरापोडिया सर इसमें क्या बोलते हैं, बीच में पाई जाती है। नेरिस के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? नेरिस के अंदर। एनिमल शोइंग मेटामेरिक सेगमेंटेशन आर, एनिमल शोइंग मेटामेरिक सेगमेंटेशन आर कोइफेरेंस, एनालिड्स, टैपवर्म, एस्केलमेंट्स। मतलब मैं जानती हूँ कि वो सामने वाला। मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ पाई जाती है? बोलिए।
बेटा मैं आफ्ताब हाँ सर हाँ तो भैया क्या होता है ये? सर ये इसमें होगा सर अरे बीच में एंडा होगा पाई ना? जाती। हाँ सर हाँ सर अगला बात करते हैं, एंडोपैरासाइट ऑफ मैन इज विविपेरस, कौन सा? फिर से बोलो सर एंडोपैरासिट एंडोपैरासाइट ऑफ मैन इज विविपेरस, कौन सा है? एंडोपैरासिस मैन और विविपेरासिस वेल होगा मतलब सर। अरे मैन के अंदर, ह्यूमंस के अंदर एंडोपैरासाइट के तौर पर विविपेरस होके कौन रहता है? हाँ ये रहता है सर। क्योंकि विविपेरस है और एंडोपैरास है, क्योंकि ह्यूमंस में, वो कौन है? टैप वॉर्म होता है। एस्केरिस, बुचेरिया, टेनिया, हाँ सर एंटेरोबियस। टैप क्या बताइए? बोले क्या? बुचेरिया तो नहीं बताया क्या? बुचेरिया, उसके एरिया हाँ सर वही टैप वॉर्म ही हुआ ना सर वो। बुचेरिया टैपवर्म है। क्या सर क्या मेरे को सुनाई नहीं दे रहा सर। Bucheria is the endoparasite of man, which is viviparous. अगला बात करते हैं हम लोग, इसका लिवर फ्लू के अलावा अगर है नहीं, which of the following is pseudocoelomate animal? pseudocoelomate में कौन कौन आते हैं? whipworm, sandworm, flatworm, tapeworm. प्लेटफॉर्म सर क्वेश्चन एक और बार बोलो सर। pseudocoelomate में कौन आता है? सैंडवर्म आता है, फ्लैटवर्म आता है, टैपवर्म आता है। टैपवर्म हैं? टैपवर्म फ्लैटवर्म आता है, मतलब कि pseudocoelomate में आता है। पावला तो नहीं है? हाँ बोलो। नहीं सर ये टैपवर्म है, ये तो ये coelomate में आएगा ना? कहाँ से इसको हाँ सर सैंडवर्म आएगा। क्या बोल रहे हैं? सैंडवर्म आएगा सर फर्स्ट वाला ऑप्शन। राउंडवर्म हो, टैपवर्म हो, ये सब तो किसमें आएगा? ये coelomate में आएगा ना? जो भी pseudocoelomate वो प्लेटिहेल्मिन्थस के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? प्लेटिहेल्मिन्थस के अंदर नहीं, एस्केलेमिन्थस के अंदर। के अंदर हाँ सर। किसके अंदर आएगा? एस्केलेमिन्थस के अंदर। एस्केलेमिन्थस का मतलब क्या होगा? नेमाटोडा, हाँ कि ना? हाँ जी। हाँ सर नहीं आएगा। मतलब मामा की एस्केरिस हो गया, बुचेरिया हो गया, तो किसमें आता है? नेमाटोडा में आता है। हाँ नेमाटोडा में आता है। नेमाटोडा, अरे एस्केलेमिन्थस वाले सारे हाँ का सारे सर वही pseudocoelomate है ना? हाँ सिस्टोसोलेमेंट है मतलब वही दूसरा नाम सर। फाइलम उन लोग का नेमाटोडा है। मम्मी आज तो क्या है टैपवर्म होने से रहा। वीपवर्म क्या होता है? हाँ सर वीपवर्म जो कि वीपवर्म होता है, जो कि इंटेस्टाइन में होता है, इसको बोलते हैं ट्राइकोरिस। क्या बोलते हैं? ट्राइकोरिस, जो कि क्या है? एक एस्केलेमिन्थस। आगे ना कट क्या आ रही है सर आपके आवाज? हाँ
एक और बार बोलो सर, आपकी आवाज कट के आ रही है। ब्रीफ वन क्या है? एक सीडोसिलोमेट एनिमल जो कि एस्केलमेंथिस के अंदर आता है। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल ऑफ फ्रेश वाटर प्लेटिहेल्मिन्थस हेल्प्स इन एस्केलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, न्यूट्रिशन एक्सक्रीशन, सेक्रेशन न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पायरेशन। बताइए। हाँ जी, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल किसमें हेल्प करता है? हेलो। It helps in acceleration as well as osmoregulation. Which of the following has mesoderm but no coelom? Which of the following has mesoderm but no coelom? Leech, roundworm, earthworm, flatworm. मतलब क्या? Coelomax sir. Which of the following has mesoderm but no coelom? Option sir. Flatworm, earthworm, roundworm, leech. सर ये लीच। हैं? हेलो सर मेरा नेटवर्क अनस्टेबल बता रहा है, लिख क्या रहा है बार बार। तो आवाज तो आ रही है, बोलो ना, आंसर दो। हाँ सर, बीच बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही। सीडोसिलोमेट कौन होंगे? सीडोसिलोमेट कौन होंगे? टैपवर्म होगा सर। सर एस्कैरिस होगा। हेलो सर। देखो तो आपका अर्थवर्म हो गया। हाँ सर। एक मिनट। तो इट विल बी राउंडवर्म ना, जिनके पास सिलोम तो होती है, मिजोरम तो होती है, वही नो सिलोम नहीं होती ना। हाँ सर। राउंड। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर हम वहां पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अर्थवर्म। ठीक है। हाँ सर। थैंक यू। और ये सुनो, ये बता रही क्या? देती है तो वही हुआ ना। मतलब